हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं आप सबके लिए फिर से एक परसेंटेज का एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे। पिछले कई वीडियो से हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं और आज फाइनली आपका ये लास्ट वीडियो रहने वाला है परसेंटेज के लिए। इसके बाद हम एक नया चैप्टर आप लोगों के बीच लेकर आएंगे और उस चैप्टर की पढ़ाई हम कल से करेंगे। तो आज परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और ये लास्ट वीडियो है हमारा परसेंटेज का। आज के बाद परसेंटेज का वीडियो आपके लिए नहीं आएंगे। तो आप लोग तो सो गए होंगे मेरे भाई, क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको सुबह मिल जाएगा। तो चलिए, हम अपना काम शुरू करते हैं। बाकी आप अपना काम सुबह में शुरू करिएगा, क्योंकि आपको वीडियो सुबह में मिलेंगे। तो हम आपके लिए अभी ये सारे जो क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है इसका सॉल्यूशन हम करवाएंगे और एग्जाम अप्रोच सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो देखिएगा। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होता है मेरे भाई, कि वेन डायग्राम में मुझे समझना होता है। क्या समझना होता है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। वेन डायग्राम बस छोटा सा चीज है, उसको आपको अच्छे से समझ लेना है और फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन आपसे इजी वे में बन जाएंगे। ठीक है। वैसे क्वेश्चन है वेन डायग्राम का जो, लेकिन बिना वेन डायग्राम के भी हम बना सकते हैं। लेकिन आप वेन डायग्राम सीख लो, मैं आपको सिखा देता हूँ वेन डायग्राम कैसे बनते हैं और इसके क्वेश्चन बड़ा आसान होते हैं। ठीक है, तो आप बस समझने पर फोकस करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 60 विद्यार्थी हैं। एक क्लास में 30% छात्र केवल इंग्लिश बोलते हैं तथा 20% लोग केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषा बोलते हैं। तो बताएं हिंदी बोलने वाला छात्र कितना है। क्वेश्चन हमने पढ़ दिया। आपको क्वेश्चन में देखना क्या है हम समझाते हैं। टोटल विद्यार्थी कितना है, 60 विद्यार्थी की एक क्लास है। इसमें 30% छात्र केवल इंग्लिश बोलते हैं। यही शब्द आपको पकड़ना है, केवल, ओनली। यहाँ पे क्या है, 30% छात्र ओनली इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है। एंड 20% छात्र जो है वो केवल हिंदी बोलते हैं मेरे भाई। देखिए, 20% छात्र जो है वो केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषा बोलते हैं। तो बताएं हिंदी बोलने वाला छात्र कितना है। देखिए, मेरे पास कितना सब्जेक्ट है, एक इंग्लिश और एक हिंदी है। तो वेन डायग्राम बनता कैसे है हम आपको सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिएगा। एक वेन डायग्राम बनाए जो इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक दूसरा वेन डायग्राम बनाएंगे जो इसको काटेगा और ये हिंदी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आप समझिएगा। ये वाला जो पार्ट है, कॉमन पार्ट जो दोनों में इंटरसेक्ट हुआ है, इसको बोलते हैं कॉमन पार्ट। ठीक है। जनरल भाषा में आपको क्या रखना है कि ये वाला में जो आएगा वो दोनों मिलकर आएगा, दोनों का आएगा, दोनों का क्वांटिटी होगा। ठीक है, दोनों का क्वांटिटी होगा, समझिएगा। ये जो मैं डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ, ये जो मैं डॉट डॉट से आपको बता रहा हूँ, ये ओनली हिंदी है। ओनली हिंदी का बात करेगा तो सबको भूल जाइए, सिर्फ डॉट डॉट वाला को याद रखिए, यानी कि केवल हिंदी। ठीक है। ये जो मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ, ये जो मैं आपको क्रॉस से दिखा रहा हूँ, इसको बोलेंगे ओनली इंग्लिश। ठीक है, यानी कि केवल इंग्लिश। कोई दिक्कत? अब आइएगा, आपसे पूछेगा टोटल हिंदी। इट मीन्स बोलेगा कि हिंदी बोलने वाले कितने हैं। हिंदी बोलने वाला, इसमें केवल शब्द का यूज नहीं किया, हिंदी बोलने वाला पूछ रहा है। तो जब हिंदी बोलने वाला पूछेगा तो ये डॉट डॉट वाला और ई जो कॉमन पार्ट है दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि इस कॉमन पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, इस कॉमन पार्ट को हम सी बोल देते हैं। ठीक है। तो सी प्लस एच जो होगा हिंदी बोलने वाला होगा। उसी तरह से
इंग्लिश बोलने वाला सी प्लस ई। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि ये वाला पार्ट केवल हिंदी बोलेगा तो सिर्फ ये वाला पार्ट केवल डॉट वाला, केवल इंग्लिश बोलेगा तो क्रॉस वाला पार्ट, और दोनों बोलने वाला पूछेगा दोनों का क्वांटिटी तो सी वाला पार्ट। ठीक है, और सिर्फ बोलेगा कि हिंदी बोलने वाला कितना है तो सी प्लस एच, इंग्लिश बोलने वाला कितना है तो सी प्लस ई। ठीक है, आई होप कि मेरे भाई समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये चीज आपको समझ में आ गई तो हम आपको मिटाते हैं। ठीक है, देखिएगा। बस इतना सा वेन डायग्राम है। ठीक है, ज्यादा कोई एफर्ट नहीं मारना है, क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोला है, हम उसी तरह से डायग्राम बना लेते हैं। क्या बोला है, 30% छात्र केवल इंग्लिश बोलने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी। 30% छात्र केवल इंग्लिश बोलने वाले हैं तो 60 विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी कितना दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट 60। उसका 30% केवल इंग्लिश बोलता है तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 18। क्या बोला है, केवल इंग्लिश बोलता है तो केवल इंग्लिश मतलब ये वाले पार्ट में सिर्फ आएगा 18। उसके बाद बोला है 20% लोग केवल हिंदी बोलते हैं तो 60 का 20% कितना होगा, 12। तो केवल हिंदी बोला है तो सिर्फ इस वाले पार्ट में आएगा 12। हमसे क्या पूछा है, तो हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषा बोलते हैं, तो बताएं हिंदी बोलने वाला कितना छात्र है। तो एक चीज बताइए कि 18 प्लस 12 यहाँ आ गया तो 18 12 कितना हो गया, 18 प्लस 12 30। तो 30 जब यहाँ आ गया और टोटल 60 है मेरे पास, तो जो बचा वही ना यहाँ पे आएगा 30। तो हम कह सकते हैं कि 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग निकाल लिए 18 केवल इंग्लिश केवल हिंदी 12, दोनों को जोड़े तो 30। पूछा कि दोनों भाषा बोलने वाला, तो भाई एक डायग्राम दो वेन डायग्राम है, इसमें ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट मिल गया, ये वाला पार्ट निकालना है तो टोटल में से ही दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। देखिएगा सॉल्यूशन एक और क्वेश्चन का, दूसरा का। एक परीक्षा में 65% मैथ्स में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में और 30% छात्र दोनों में पास हुए, तो बताइए कितने परसेंट छात्र दोनों में फेल हुए। चलिए देखिए, डायग्राम बना लीजिए आप जो आप सिखाए हैं। क्या है, बहुत 65% मैथ, तो यहाँ मैथ दे दीजिए और यहाँ फिजिक्स दे दीजिए। ठीक है, फिजिक्स दे दीजिए। क्या बोला है, 63% मैथ में पास हुए हैं। देखिएगा यहाँ पे बोला है 65% मैथ में, मतलब केवल नहीं बोला है 65% मैथ, तो मैथ जो है पूरा में आ जाएगा, ये वाला भी ले लेंगे, बताए थे ना कि कॉमन वाला ये वाला जोड़ देंगे तो केवल मैथ में से सॉरी टोटल मैथ आ जाएगा। तो टोटल मैथ 65% बोला है, अभी इसको हम बाहर लिखते हैं 65% मैथ। 48% छात्र भौतिकी, इसको भी बाहर लिखते हैं 48% छात्र भौतिकी। क्यों यहाँ लिखते हैं, कब, जब केवल भौतिकी बोलता है तब, केवल भौतिकी नहीं बोला है, क्या बोला है, सिर्फ मैथ बोला है और सिर्फ फिजिक्स बोला है, तो बाहर हम रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख देते हैं कि 65% 48%। 30% छात्र दोनों में पास हुए। अब देखिए ये जो दोनों वाला पार्ट है ना, पहले इसको भरेंगे, 30% छात्र दोनों में पास हुए, ये तो कंप्लीट हो गया मेरा, क्योंकि इस ये तो हम भर ही सकते हैं बीच में। पहले हम बीच वाला को ही भरने का शुरुआत करते हैं, पहले हम भरने का शुरुआत बीच वाला से ही करते हैं, क्योंकि 30% तो मेरा क्या है, दोनों में पास हुए हैं। तो 30% अगर दोनों में पास हुए हैं, अब मैथ में टोटल हुआ कितना है 65, तो 30 यहाँ आ गया तो यहाँ कितना बचा होगा 35, क्योंकि 30 35 कितना हो गया 65 हो गया ना, इसीलिए हम इसको बाहर लिखते हैं। यहाँ 65 लिखे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, और पहले वेन डायग्राम में हम बीच वाला पार्ट अगर हमको दिया हुआ है तो पहले इसको भरते हैं, फिर हम बाकी पार्ट को फिल करते हैं। तो यहाँ टोटल 65 है, 30 यहाँ आ गया तो यहाँ 35 रहा होगा तो ना 65 होगा, यहाँ 30 आ गया, ये टोटल 48 है तो इसमें 18 रहा होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए 35% केवल मैथ, पूछेगा कि केवल मैथ में पास कितना हुआ था 35%, केवल फिजिक्स में पास कितना हुआ था 18%, दोनों में पास तो दिया हुआ है 30%। अब बोलेगा कि टोटल मैथ में 65% दिया हुआ है, टोटल फिजिक्स में 48%। अब हमको से हमसे पूछा है
कि कितने विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए। भाई एक बात बताओ कि 35% यहाँ है, 30% यहाँ है, 18% यहाँ है, तो सबको जोड़ दो कितना होगा? 35 + 30 + 18, तो 35 30 65, 10 75 8 83%। और अपने आप में सब रहता कितना है? 100% में। तो 83% छात्र क्या हुए? 83% छात्र छात्र तो पास हो गए। तो 100 में से 83 जाएगा, कितना बचेगा? 17%। यानी कि 17% छात्र क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। निकाल लिए आसानी से हम वेन डायग्राम की मदद से हम निकाल लिए कि 30% दोनों में, 65% टोटल, 48% टोटल, तीनों को जोड़ दिए हम, 35 30 48, तो आया कितना? 83। तो 83% पास हुआ है, तो 100 में से 83 घटाएंगे तो 17% क्या हुआ है? फेल हुआ है। समझ में आ गया? बस इतना सा वेन डायग्राम है। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। जाइए अब आप जाकर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और बनाइए। सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, परसेंटेज के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक अलग टाइप है। इसमें एक सूखा फल और ताजा फल वाला क्वेश्चन आता है परसेंटेज में। परसेंटेज में एक क्वेश्चंस बनते हैं, एक दो क्वेश्चंस कभी आपको देखने को मिले भी होंगे या आप मॉक टेस्ट लीजिएगा तो आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन आता है कि सूखा फल और ताजा फल, सूखे फल में इतना परसेंट पानी है, ताजा फल में इतना परसेंट पानी है, तो ताजा फल से कितना सूखा फल प्राप्त करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा भी होगा और नहीं देखा, देखे हैं अगर आप, तो आप आगे कभी मॉक टेस्ट दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा या रियल एग्जाम में मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, वो आप सीखिए मेरे साथ। कह रहा है कि एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 12% पानी शेष बच जाता है और इसका वजन 50 kg रह जाता है, तो प्रारंभिक वजन बताएं कितना होगा। इसमें हमको फोकस करना है जो चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? पानी। तो 90% पानी पहले था, अब पानी 12% हो गया। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जो चेंज हो रहा है ना उसी को लिखना है। पानी कितना? 90%। बाद में पानी कितना? 12%। और बीच में 100 दे देना है। ठीक है, ये लिगेशन नहीं है, बस एक प्रोसेस है, हम आपको तेजी से बनाने के लिए सिखा रहे हैं। एग्जाम में जब आए तो आप ई वाले फॉर्मेट को रखिए और आंसर निकाल के उड़ जाइए। तो 90% पानी, 100 में से 90 जाएगा 10%, अब 100 में से 12 जाएगा 88। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे भाई? ये आपको सूखा फल है। क्या है? सूखा, ड्राई। ये ताजा, कोई दिक्कत? एक तरबूज में 90% पानी है, यानी कि पहले वाला ही है, ये भी बोल सकते हो पहले, ये बाद, बाद वाला। कोई दिक्कत नहीं, जो दिला है क्वेश्चन में उसके हिसाब से। ये हमेशा ओरिजिनल, ये हमेशा डुप्लीकेट। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या बोला है? कुछ समय बाद इसमें 12 में अस्थिर होता है और इसका वजन कितना हो जाता है? 50 kg। यानी कि जो रेशियो आएगा, यही रेशियो पे काम करना है। 10 का वैल्यू कितना दे हैं? 50, कितना गुना? 5 गुना। इधर भी 5 गुना कर दीजिए, 440 kg। यानी कि प्रारंभ में कितना रहा होगा? 440 kg। ये जो घटाने के बाद 100 से घटाएंगे, ये जो रेशियो आएगा हमारा, ये वजन का रेशियो आ जाएगा। रेशियो वजन का आ जाएगा, यहीं से हम वजन निकाल लेंगे। ये हमारा एक टेक्निक है जो हम आपको सिखा रहे हैं। जब हम अपने एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे ही बनाते हैं और जल्दी बनता है मेरे भाई क्वेश्चन, और गलती भी नहीं होता है। तो आप भी यही चीज को सीखिएगा, जो हम अभी सिखाए आपको ये वाले क्वेश्चन में करने के लिए। आपको यही चीज पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम अपने एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं। और ट्रस्ट कीजिए मेरे भाई, आपको एकदम टाइम नहीं लगेगा, आपको एकदम बिना गलती के आप आंसर निकाल लोगे और कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के बाद कभी भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आप उसका ये सॉल्यूशन लगाएंगे। ठीक है, आपको एक सॉल्यूशन बहुत पसंद आया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, सेम और वही कॉन्सेप्ट। मेरा क्या है, पढ़ाने का मोटिव यही है, मैं जो सिखाऊंगा वो फिक्स होगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन में बस यही एक पैटर्न है। ज्यादा आपको उलझाना नहीं है कि ढेर सारा हम दे दिए कॉन्सेप्ट, बोले कि इसके लिए ये, इसके लिए इस नहीं। मतलब जितना क्वेश्चन उतना सीमित है, उतना ही क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लीजिए 3 बार 4 बार। परसेंटेज मुझसे बाहर नहीं आने वाला है मेरे भाई, कंफर्म कह रहा हूँ, परसेंटेज मुझसे बाहर बाहर नहीं आएगा। आप एक बार करके देखिए, आप एक बार भरोसा करके देखिए हम पे। मैं जो कह रहा हूँ आप एक बार मेरी बात को मानिए और आप इसको पढ़ के देखिए। आपको मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आपसे बनेंगे, और रियल एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आपसे बनेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर एक और समझते हैं कि ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। 75 kg ताजे फल से कितने किलो सूखे फल प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है,
तो क्या बोला है भाई, 68% पानी है और फिर 20% पानी है, तो पानी ही चेंज हो रहा है। तो 68% पानी, 20% पानी, बीच में 100 लिख देना है। कितना का अंतर, यहाँ 80 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कटे तो काट के छोटा कर लीजिए, 16 दूनी के 32, 16 पचे 80। कोई दिक्कत है नहीं। 5 और 2 21 का वेट का रेशियो आ गया। क्या बोला है, 75 केजी ताजा फल, तो ये किसका है, ताजा फल। तो शुरू में क्या था, ताजा, और ये क्या है, सूखा फल। क्योंकि शुरू में क्या बोला था, ताजा फल, तो ये ताजा फल लिख लिए। ये सूखा फल में 20%, तो सूखा फल लिख लिए। तो ताजा फल में कितना परसेंट, कितना केजी है ताजा फल, तो 5 का वैल्यू कितना है, 75, कितना गुना, 15 गुना। तो 2 को भी 15 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 30 केजी मिलेगा। यानी कि 75 केजी ताजा फल से हम 30 केजी सूखा फल बना सकते हैं। समझ में आ गया आपको सोल्यूशन। चलिए मेरे भाई, समझ में तो आपको आ ही गया होगा। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको करा दिए। अब आते हैं हम आपको एक टाइप का क्वेश्चन लेकर, जिसका नाम है कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। क्या नाम है, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। बस एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। हम अभी तुरंत आपके सामने उसके क्वेश्चन 2-3 कराएंगे, और उसके बाद आपका परसेंटेज का ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट सीरीज आपका परसेंटेज का हो गया। अब आप बार बार, ज़्यादा बार बार नहीं, 2 या 3 बार आप सलीके ढंग से इसको देख लीजिए, सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आपको जो बुक से बनाना है बनाइए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। बस मेरा एक बात याद रखिएगा, फर्जी क्वेश्चन से सावधान रहे। इधर उधर के क्वेश्चन, टेलीग्राम क्वेश्चन जो भटकते रहते हैं, उनसे सावधान रहे। वो क्वेश्चन आपके मोरल को डाउन करने के लिए होते हैं, जिसका कोई हाथ पैर नहीं होता। एग्जाम में ना कभी देखने को मिलेगा आपको, ना कभी आया होगा। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, अब आपके सामने मैं कमीशन बेस्ड वाला क्वेश्चन लेकर आता हूँ। उस क्वेश्चन को देखिए आप। चलिए भाई देखिएगा, हम आपके लिए कमीशन वाला क्वेश्चन लेके आ गए, और ये कमीशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है हमारे परसेंटेज का आखिरी टॉपिक है, और इस वाले टॉपिक में हम कमीशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखने के बाद हमारा परसेंटेज पूर्ण तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझिएगा, इसका सॉल्यूशन को आप समझिएगा ध्यान से मेरे भाई। ठीक है, कह रहा है कि एक सेल्समैन है, सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है, और 15,000 से ऊपर से अधिक की बिक्री करता है तो 1% का बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल इनकम 7650 रुपया हो तो कुल सेल कितना हुआ, ये बताना है। करने का तरीका क्या होगा, देखिएगा कैसे लिखना है इस क्वेश्चन को। 12% कमीशन मिलता है, ठीक है, उसका इनकम कितना हुआ, तो लिख दीजिए आप सीधे कि 12% इक्वल टू कितना हो रहा है, 7650। कोई दिक्कत, 1% का बोनस मिल रहा है 15,000 से ऊपर के बिक्री पे, तो 15,000 का 1% कितना हो जाएगा, 150। इसको जोड़ दीजिए, तो 12 एक 13%, इधर जोड़िएगा तो 0 0 7800। तो 13% का वैल्यू 7800, तो 100% का वैल्यू 13 से कितना गुना, 6 गुना। यही कितना गुना, 6 गुना। ठीक है, 600 पे 2 जीरो, यानी कि 60,000 रुपये आंसर। ठीक है, क्या किए, 12% का कमीशन मिल रहा था, तो 7650 का कुल इनकम हो रहा है, तो 7650 12% बराबर 7650। 15,000 से ऊपर के बिक्री पे कर रहा है तो 1% का बोनस भी मिल रहा है, तो 1% का बोनस, 15,000 का 1% 150। ये दोनों को जोड़ देंगे तो 13% का वैल्यू 7800, तो टोटल बिक्री कितना, 60,000। यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। पहला था, दूसरा का सॉल्यूशन यही देखते हैं। शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा हूँ, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 9% कमीशन मिलता है, 20,000 से ऊपर पे 1% का बोनस मिलता है, टोटल इनकम ऑफ सेल्समैन 1800 हो गया। तो क्या बोले, सेल्समैन का इनकम बराबर 9%, यानी कि 9% का वैल्यू 6800। 1% का बोनस कितना के ऊपर है, 20,000 का, 20,000 का 1% कितना हो जाएगा, 200। 1% बराबर 200, जोड़ दीजिए। 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 0 8 और 10 के 0, 7,000। 100% का निकालना है, तो एक जीरो यहाँ चिपका दीजिए, एक जीरो यहाँ चिपका दीजिए, आंसर। ठीक है, तो 10% का वैल्यू, इसे आपको नहीं समझ में आया, देखिए परीक्षा में करने का तरीका। 10% का वैल्यू है 70,000, तो 100% का वैल्यू निकालिएगा ना भाई, कितना आ जाएगा, कितना गुना है नीचे में, 10 गुना, इसको भी 10 गुना कर दीजिए,
कितना हो जाएगा, 7 पे 4 जीरो आंसर नहीं। तो आप ये वाला सीखिए, 10% का वैल्यू 7,000 है, तो 10 को 100 बनाने के लिए एक जीरो यहाँ चिपका दीजिए, एक जीरो यहाँ चिपका दीजिए, काम हो गया। ठीक है, तो दूसरा भी सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। सेल्समैन का आसान क्वेश्चन है भाई, सोल्यूशन आप देखिए ना, क्वेश्चन कुछ भी हो, सोल्यूशन जो मैं दे रहा हूँ उसको आपको याद रखना है, और याद नहीं रखना है, 2-3 क्वेश्चन बना लेना है, दिमाग में रहेगा आपका, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है ही नहीं, छोटा छोटा कैलकुलेशन है। एक क्वेश्चन आता है, एक सेल्समैन को कुल सेल्स का 9% कमीशन मिलता है और 20,000 से ऊपर के सेल्स पर 1% का बोनस भी मिलता है। सेम क्वेश्चन है, अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 63,200 रुपये जमा, कमीशन काटने के बाद कंपनी में इतना रुपये जमा करता है, ये वाला क्वेश्चन, तो बताए कुल सेल्स कितना हो गया। तो कुछ नहीं करना है, 9% का कमीशन मिलता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 63,200 लिख लेना है। 1% का बोनस कितना के ऊपर के बिक्री में मिलता है, 20,000 रुपये, तो 20,000 का 1% कितना होगा, 200। यहाँ पे माइनस कर लेना है मेरे दोस्त, और -200 जो करना है यहाँ पे करना हो जाएगा 6300। लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा, ये वैल्यू रहेगा 9% का, क्योंकि वो कंपनी में जमा कर रहा है, तो 9% का वैल्यू 6300, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना गुना है, 7 गुना, 7 गुना 70,000। ठीक है, यही आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, जब कमीशन काटने के बाद कंपनी में जमा करेगा ना, तो जो 1% हम यहाँ जोड़ते थे, वो 1% यहाँ क्या करेंगे, माइनस करके लिख लेंगे, और जो परसेंटेज रिप्रेजेंट करेगा ये कमीशन वाला ही रिप्रेजेंट करेगा, 9% का वैल्यू, 9% का 63 है, तो 100% का 70,000। तो ये आंसर हो गया। चलिए भाई, इसी के साथ परसेंटेज आपका समाप्त होता है। आज इतने दिन से जो हम लोग परसेंटेज का सीरीज कर रहे थे, परसेंटेज का सीरीज कंप्लीट हो चुका। अब आप परसेंटेज का क्वेश्चन कहीं से भी जाकर बनाइए, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा, इसकी गारंटी मेरी है। मन से बनाइए, पहले सारे वीडियोस को अच्छे से कंप्लीट करिए आप, उसके बाद 1-2 बार रिवीजन करिए। जितना भी मैं परसेंटेज का लेक्चर्स लिया हूँ, उन सारे लेक्चर्स को आप पहले एक बार अच्छे से पढ़िए, और 1-2 बार उसको रिवीजन कर लीजिए। और रिवीजन करने के बाद आप कोई सा भी असाइनमेंट उठाइए, कहीं से भी कोई बुक उठाइए, आप उसको बनाइए, आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। परसेंटेज का क्वेश्चंस आपको अब दिक्कत नहीं देंगे। आप कहीं भी मॉक टेस्ट वगैरह में बैठते हैं, या आप एग्जाम में बैठिएगा, आपको जो हम क्वेश्चंस कराए हैं, इन्हीं सारे क्वेश्चंस में से आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करिए मेरे दोस्त, मेरे पे विश्वास करिए, आप अपने आप पे विश्वास कीजिए। इतने दिन से आप पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा हम पे भी भरोसा करके आप मेरा वाला कॉन्सेप्ट सीख के पढ़ के देख लीजिए, इसमें क्या जाता है, इतना लंबा लंबा वीडियो है भी नहीं। तो आप एक बार मेरे वीडियोस को देखें, और उस चीज़ से जो मैंने सिखाया है, जो मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, वो सीखिए, और सीख के आप अप्लाई करिए, आपको बहुत मजा आएगा दोस्त। चलिए मिलते हैं एक नया चैप्टर के साथ। थैंक यू मेरे भाई।